मध्य प्रदेश की राजनीति में अब युवाओं को लेकर सियासी लड़ाई और तेज होती नजर आ रही है। नीट, यूजी, सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर से भोपाल तक करीब 200 किलोमीटर की साइक्लोथॉन शुरू कर दी है। जीतू पटवारी ने इसे गैर राजनीतिक जनजागरण यात्रा बताते हुए केजी से पीजी तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। देखिए खास रिपोर्ट। जेनजी को जगाने जीतू पटवारी ने थामी साइकिल। 2 दिन में 200 किलोमीटर दूरी नाप पहुंचेंगे भोपाल। नीट, सीबीएसई और पेपर लीक पर कांग्रेस का विरोध। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की मांग। साइकिल रैली में कई नेता रहे मौजूद। युवाओं के मुद्दों पर एमपी में तेज हुई सियासत। इंदौर के रीगल चौराहे से सोमवार सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की। करीब 200 किलोमीटर लंबी ये यात्रा इंदौर से देवास, सोनकच्छ, आष्टा और सीहोर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। कांग्रेस के अनुसार ये साइक्लोथॉन नीट, यूजी, सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। जीतू पटवारी ने साइकिल रैली को गैर राजनीतिक बताते हुए केजी से पीजी तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो नीट की एग्जाम में धांधली हुई दोषियों को सजा मिले, केजी से पीजी तक की शिक्षा गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को फ्री मिले। इस प्रदेश में 25 साल की बीजेपी की सरकार है। केजी से पीजी सब मुफ्त शिक्षा की मांग को लेकर ये यात्रा। रैली में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सचिन यादव, विजयलक्ष्मी साधो, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरा सिसेदिया, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता साइक्लोथॉन में शामिल हुए। दीदी, क्या खास संदेश है? देखिए, हम युवाओं के साथ है। कांग्रेस पार्टी के पिछले 12 साल से कम 90 बार बच्चों के एग्जाम्स के जो पेपर लीक हुए और रद्द हुई है परीक्षाएं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है मोदी सरकार, उनको भविष्य के इन बच्चों की कोई चिंता नहीं, इनके परिवार की कोई चिंता नहीं है। किस तरीके से एक परिवार अपने बच्चों को बाहर शहरों में पढ़ने भेजता है। और देखिए, नीट की जो एग्ज़ाम रद्द की गई है पेपर लीक के, उसमें 21 बच्चों की मौतें हो गई है। तो बड़ा शर्मनाक है हमारे देश के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि किस तरीके से आप बच्चों को खिलवाड़ कर रहे हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखो, हजारों की संख्या में हमारे साथ यूथ आया है, यूथ जुड़ रहा है। रीगल से हमने अभी तक इतने लोग कंटिन्यू हमारे साथ जो उत्साह दिख रहा है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ है, युवा मोदी सरकार के खिलाफ है। और देखिए, आने वाले समय में जो ये मनमानी करते हैं, इसका जवाब ये युवा ही देगा। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान एक जो शिक्षा माफिया सक्रिय है, जिसने हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारे जो छात्र छात्रा, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनके भविष्य को, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया गया है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग इनके दोषी हैं, उनको संरक्षण करने का, उनको पोषित करने का काम जो है सरकार कर रही है। और इससे हमारे देश के जो नौजवान हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो ताकत है, उनके विचार हैं, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, उनकी हिम्मत टूट चुकी है। और आज उन नौजवानों के हितों के संरक्षण के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी के निर्देश पर ये साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है, जो इंदौर से शुरुआत होकर के भोपाल तक जाएगी। और हम वहां जाकर के सीएम हाउस का घेराव करने का काम करेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम हम लोग करेंगे और हमारे छात्र छात्राओं के अधिकारों की रक्षा की मांग हम लोग करेंगे। युवाओं का सैलाब उमड़ा है सड़कों पर, कैसे देखते हैं आप? देखो, ये जो है पूरे प्रदेश के और देश के युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ, चाहे नीट की बात हो, नीट की एग्जाम या तमाम एग्जाम हो, वो देश की और प्रदेश की सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा दिया। उसको लेकर हम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मिलकर इंदौर से लेकर भोपाल तक हम संघर्ष करेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा नौजवानों के। इसमें कांग्रेस देश के नौजवानों का, प्रदेश के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, आम जन का सड़क से संसद तक संघर्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और हम इस संघर्ष को वहां तक ले जाएंगे, देश की और प्रदेश की सरकार बनाएंगे, बनाकर लोगों के हित में काम करेंगे। उसको देखते हुए आज का युवा मायूस है। पेपर लीक हो रहे हैं, उनका भविष्य चौपट हो रहा है, शिक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है,
हमारे नेता राहुल गांधी इसको लेके पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर अलग जगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं कि आम युवा इससे जुड़े। और हमें खुशी है इस बात की कि आज की इस रैली में युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए आम युवा भी हम लोगों से जुड़ रहा है, कॉलेज के स्टूडेंट भी हम लोगों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा भविष्य हमारे नेता राहुल गांधी जी के हाथ में है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा हम लोगों से जुड़ रहा है और उसी के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी रवि दांगी ने भी बड़ी संख्या में छात्रों के साथ पहुंचकर जीतू पटवारी का स्वागत किया। इसे राजनीतिक हलकों में एनएसयूआई की संगठनात्मक सक्रियता के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। युवा स्वाभिमान यात्रा में आज हमारे इंदौर शहर के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और मोर्चा संगठन के अध्यक्ष सभी जो नीट की परीक्षा, जो बेरोजगारी के प्रति जो पेपर लीक होते हैं उसके प्रति आज उसके संबंध में यात्रा निकाली जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सचिन यादव जी, इसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ। जिस तरीके से छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है, छात्रों के अधिकारों को मारा जा रहा है, युवाओं का भविष्य खतरे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, युवा नशे की ओर जा रहा है, बेरोजगार हो रहा है। एक स्वर्णिम इंदौर, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ में ये साइकिल यात्रा इंदौर से भोपाल तक आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में निकल रही है। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की और परिवर्तन की यात्रा है। छात्रों की आवाज़ बनकर आज निकले हैं, हम छात्रों के अधिकार बन के आज निकले हैं। हम चाहते हैं कि देश का कोई छात्र अब आत्महत्या ना करे। अरे देश में पेपर लीक कर देते हैं, बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हम आज कांग्रेस पार्टी की यात्रा के माध्यम से छात्रों की आवाज़ बनकर निकले हैं और छात्रों का न्याय हो, ये मांग को लेकर हम भोपाल तक जा रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, छात्रों को पहले से ये आगाज़ था, लेकिन उनकी आवाज़ मजबूती से लड़ने के लिए वो तत्परता से इंतजार कर रहे थे। आज छात्रों के गुंज अभियान पिछले 15-20 दिन से चल रहा है पूरे देश के अंदर। उसमें इंदौर शहर भी चुना गया है। मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर, जहां पर छात्रों की गुंज का अभियान 9 अगस्त तक चलना है कंटिन्यू। और छात्रों की गुंज के अभियान के अंतर्गत तरह तरह के एक्टिविटी करके सिर्फ छात्रों के हित की जो लड़ाई है वो सत्ता के खिलाफ, सत्ता से अवगत कराना है और लड़ना है और शिक्षा व्यवस्था सुधारवाना है। आज आप देखिए, पहली बार पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, इंदौर से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके दिल्ली तक, पूरे देश में देखिए छात्र किस तरीके से सत्ता के खिलाफ रोड पर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 10 साल में 90 बार पेपर लीक होता है। उसके बाद पेपर लीक होने के बाद आप राजस्थान, जयपुर में देखते हो 8-10 दिन पहले सेंटर पे ही नकल कराई जा रही है। फिर आपने देखा 15 दिन पहले महाराष्ट्र का टीटी पेपर लीक हो गया। और हम तो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम तो देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला है, और व्यापम नहीं होता, व्यापम 1 होता, व्यापम 2 होता, फिर पटवारी स्कैम पे नर्सिंग घोटाला। तो शिक्षा पूरी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है। और शिक्षा आप और हम जानते हैं कि देश का भविष्य होती है। आज जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हैं, वो स्वयं इंदौर से भोपाल तक 200 किलोमीटर कंटिन्यू साइकिल यात्रा करेंगे। और इस साइकिल यात्रा करने का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश और देश के छात्रों को केजी से लेके पीजी तक शिक्षा मुफ्त मिले। उनकी ये सोच है, क्योंकि उनकी सोच मतलब कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की सोच मतलब राहुल गांधी जी की सोच। तो इससे समझ में आता है छात्रों की शिक्षा वास्तविक में केजी से पीजी तक फ्री होना चाहिए। चाहे वो बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, कोचिंग जाए, लेकिन उसका कोई शिक्षा के नाम पर शुल्क नहीं लगना चाहिए, ये मांग है। दूसरी बात, बेरोजगारी चरम पर है। ये बेरोजगारी खत्म करने के लिए आप जितने सरकारी खाली पद पड़े उन्हें तो भरो, और सरकारी पद सबको नहीं दिए जा सकते, आप हम सब जानते हैं, लेकिन सरकारी पद के। कुल मिलाकर युवाओं के मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतर चुकी है। अब देखना होगा कि इंदौर से भोपाल तक की ये 200 किलोमीटर की यात्रा युवाओं के बीच कितना असर छोड़ती है, और क्या ये कांग्रेस के राजनीतिक अभियान को नई गति दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।